नाउ वी विल मूव फर्दर टू एंड ऑफ कोल्ड वॉर की कोल्ड वॉर के एंड के बाद नैम की इम्पोर्टेंस क्या रह गई है। तो 1991 में जैसा कि आपको पता है कि कोल्ड वॉर एंड हो गया था। रशिया और अमेरिका अब क्लोज कोऑपरेशन में काम कर रहे थे, मिलिट्री ब्लॉक्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो क्या अब नैम की इम्पोर्टेंस कम हो गई? तो यस, उस टाइम पर नैम की पॉलिटिकल रेलेवेंस कम हो गई, बट समहाउ इफेक्टिव था। इकोनॉमिक जस्टिस को सीख करना हो अगर, तो नैम वॉज स्टिल इफेक्टिव। एंड इसके बाद जब नियो कॉलोनियलिज्म इमर्ज हुआ, तब नैम दोबारा से रेलिवेंट हो गया। अब नाउ व्हाट इज नियो कॉलोनियलिज्म? तो जो स्मॉल स्टेट्स थे, जो स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, वीक स्टेट्स थे, वो अपनी सॉवरेनिटी को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे थे बिकॉज कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक एंड सम अदर्स जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब अपने जो ओपिनियंस थे, अपने जो आइडियाज़ थे, इन पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। जो स्मॉल स्टेट्स थे उन पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो लेस पावरफुल थे, इसलिए। तो अभी भी सॉवरेनिटी इंश्योर करने में नैम का रोल था। ऐसी सिचुएशंस में नैम जो है वो अपना अमेरिका का वर्ल्ड वाइड डोमिनेशन प्रिवेंट कर सकता था, बिकॉज इट हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्टेट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो जैसे अमेरिका ने जब अफ़गानिस्तान और इराक में यूनिलेटरल एक्शन लिया, तब नैम ने उसे प्रिवेंट किया। एंड प्लस नैम अपना पहला पुराना रोल, जो प्रीवियस रोल था, यूनिवर्सल पीस इंश्योर करना, जैसा हमने डिस्कस किया था, एंड डिसआर्मामेंट इंश्योर करना, स्मॉल स्टेट्स के डेवलपमेंट में हेल्प करना, ये सब नैम अभी भी करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि कोल्ड वॉर के बाद नैम का क्या हुआ। अब देखते हैं हम रिव्यू ऑफ पंचशील। अब जो पॉलिसी है पंचशील की, उसे कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर क्रिटिसाइज किया गया है। जैसे कि ऐसा कहा गया है कि इसमें कुछ नया नहीं है, इसी तरह के प्रोविजंस लीग ऑफ नेशंस के कोवेनेंट में भी दिए गए हैं और यूएन के चार्टर में भी। कहीं पर ऐसा डिस्क्राइब किया गया है कि कम्युनिस्ट चाइना का ये एक तरह से अपीजमेंट है ऑन द क्वेश्चन ऑफ तिब्बत। तो आपको पता होगा कि तिब्बत को लेकर के चाइना वॉज क्लेमिंग तिब्बत एट दैट टाइम। सो ये एक टाइप का अपीजमेंट है, इंडिया और चाइना के बीच का एग्रीमेंट है, जिसमें कि चाइना उसके तिब्बत के साथ समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग विथ तिब्बत। तो पंचशील को काफ़ी ज़्यादा वेग, आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक कहा गया है कि ये काम नहीं करेगा, ये रियल नहीं हो सकता, ऐसा रियल में अप्लाई नहीं की जा सकती ऐसी पॉलिसीज़। और इसे होली अलायंस ऑफ 1815 और केलॉग ब्रियांड पैक्ट ऑफ 1928, इन सभी चीज़ों के साथ कंपेयर किया जा सकता है। सो आप देख सकते हैं कि जो पंचशील था, इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड। एंड इवन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिक थे इसकी यूटिलिटी के बारे में। एंड इवेंचुअली 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक करके पंचशील के सारे प्रिंसिपल्स को वायोलेट किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट पंचशील। नेक्स्ट हम इंडो पाक वॉर्स और इंडो चाइना वॉर के बारे में पढ़ेंगे।